हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग के लिए मैं एक नया इन्फॉर्मेशन लाया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि क्लास टेंथ जो जेई मेन और एडवांस के लिए बैच शुरू होने जा रहा है हमारा। ठीक है ना। अभी तक मैंने टेंथ का नहीं शुरू हुआ था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो टेंथ क्लास का जो आईटीजी मेन एंड एडवांस के लिए जो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है वो कब से शुरू होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 18/6/2024 से, इट मीन्स ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे से शुरू होगा हमारा। ठीक है ना। ऑन ट्यूसडे से हमारा शुरू होगा, इसी ट्यूसडे मतलब 18/6/2024 में हमारा बैच जो होता है क्या होगा, शुरू हो जाएगा क्लास टेंथ के लिए। ठीक है ना। अभी जो था वो आईटीजी मेन और एडवांस क्लास 9 के लिए जाता था, उसके बाद टेंथ, फिर आफ्टर फ्यू डेज बाद हम लोग फर्स्ट ईयर मतलब इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है। तब तक टेंथ क्लास के लिए जो आईटीजी मेन और एडवांस के लिए है वो आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। 18/6/2024 मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को। ठीक है। और उसके बाद जो नीचे रेज एकेडमी नया जो हमारा चैनल है वो आप लोग देख ही पा रही हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास के शुरुआत जो हम लोग हैं वही एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 5 तक का सिंप्लीफिकेशन कर लिया था। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन कर लिया था। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 6 से शुरू होगा। ठीक है। कहाँ से शुरू होगा हमारा, 6 से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम है तो है। और पैरेललोग्राम का जो भी बात आया आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उसमें प्रॉपर्टी जो होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है। तो क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसको भी एक बार रिकैप हम लोग कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, फर्स्ट क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होता है क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो क्या था, कह रहा है कि अगर डायगोनल जो होते हैं इसका बाइसेक्ट जो करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, मतलब कोई भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में कोई एक डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर दें, चाहे AC कर दें या फिर BD कर दें। तो यहाँ पर AC ड्रॉ किया, तो जब AC ड्रॉ किए तो ये ABC ट्रायंगल और ये ACD ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होता है पैरेललोग्राम का क्या कहता है भैया, तो ये कहता है कि अगर आप एक पैरेललोग्राम में डायगोनल कोई भी ड्रॉ कर दिए तो वो क्या कर देता है, उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, है ना। यही प्रॉपर्टी जब पैरेललोग्राम है। ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी था आप लोगों को मिला, रिकैप कराए। अब हम लोग जो क्वेश्चन इस पर डिपेंड्स है इसको देखेंगे। ठीक है ना। इसको इरेज मैं कर ले रहा हूं थोड़ा सा। चलिए आइए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि ABCD पैरेललोग्राम है, यहाँ तक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अच्छा, AP ये जो है, AP ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन सा पार्ट, PAB और PAD, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AP जो है वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल को बाइसेक्ट करना तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और लाइन को बाइसेक्ट करना तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि CQ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अच्छा, एक लाइन CQ है, ये वाला लाइन हमारा CQ है जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल जो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। मतलब
सी क्यू सी डी या डी सी क्यू, चाहे पी सी क्यू यहाँ से बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी क्यू या क्यू सी बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सी क्यू जो है एंगल सी को डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि मीट द अपोजिट साइड पी एंड क्यू। अच्छा, ये कह रहा है कि ए जो हो रहा है बाइसेक्ट करके ए बी का जो साइड होता है उसके अपोजिट साइड सी डी पर मीट कर रहा है, और सी डी का जो सी है, सी को बाइसेक्ट करने वाला जो साइड है वो सी डी के अपोजिट साइड ए बी पर मीट कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी बात हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है इसको देखना, तो आपको प्रूफ करना है कि ए पी पैरेलल सी क्यू। अच्छा, ए पी पैरेलल सी क्यू, ये आपको प्रूफ करना है। तो जब भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है, जब भी क्या करना होता है, लाइन को जब पैरेलल प्रूफ करना होता है, तो हमारे पास आइडिया क्या आता है कि पैरेलल लाइन तब पॉसिबल होगा जब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या फिर को इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम हम लोग 180 डिग्री दिखा दें। यही ना होता है। इस तीनों में से कोई भी एक रूल्स को फॉलो करा देंगे हम लोग, तो वी कैन से दैट ए पी पैरेलल सी क्यू या क्यू सी कर सकते हैं ना। तो आइए, बहुत सा इजी है। चलिए सॉल्यूशन में जब अब इसको चलेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या मिलेगा आप लोगों को लिए, तो सॉल्यूशन में मिलेगा आप लोगों को क्या कि हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये जो साइड दिया हुआ है यहाँ से कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि जब एंगल ए जो होता है, मतलब ए पी जो होता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए पी बाइसेक्ट, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो जब एंगल ए बाइसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, हाफ ऑफ एंगल ए। ये हमारा मिला। ठीक है, उसके बाद अगेन उसके बाद हमारा क्या मिला कि जब सी क्यू जो होता है, सी क्यू बाइसेक्ट एंगल सी, सो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी। यही ना होगा, हाफ ऑफ एंगल सी। तो यहाँ से ज़रा देखिए कि जब हमारा क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है। क्यों? क्योंकि अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। किसका? तो पैरेललोग्राम। तो ये वाला कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी। ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और ये क्या है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी होगा, है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल है तो एलएचएस पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे, नाउ क्या करेंगे, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, सी डी पैरेलल ए बी एंड सी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, जब ए बी पैरेलल हमारा सी डी हो जाए और उस समय सी क्यू जो होता है ट्रांसवर्सल, ऐसे तो ट्रांसवर्सल ए पी भी है, ए डी भी है, बी सी भी है, लेकिन हमको जो जिस चीज़ का जरूरी है बस उसी को ढूंढेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर, देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में, तो ये वाला एंगल और 2 मतलब 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, तो या ये इसको डाल लीजिए फर्स्ट और इसको कर लीजिए आप लोग सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 है। इट मीन्स एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये इक्वल है ईच अदर, है ना, कोई प्रॉब्लम? तो आप बताइए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल हो गया, तो यहाँ से ये क्या काम करेगा कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, सॉरी ये तो पैरेलल अभी होगा नहीं, मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, यहाँ से क्या बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है तो आपको तीनों में से कोई एक ही चीज़ ढूंढना ही था, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढ लेते या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, नहीं तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसको दिखा देते कि 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको मिल गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या अब कि बट इट इज अ पेयर ऑफ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग लाइंस या एंगल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग लाइंस फॉर्म्ड बाय एपी। कैसे बना हुआ है, एपी एंड सी क्यू से, एपी एंड क्यू सी, एपी एंड सी क्यू या क्यू सी। ठीक है ना, विथ क्या हो जाएगा, विथ ए बी एंड सी डी, विथ ए बी। अच्छा देखिए, तो ए बी जो होता है, जब ये वाला लाइन हमारा क्या हो, ए पी और ये वाला लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल का बना रहे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तब ना बनेगा जब ये ट्रांसवर्सल ए बी जो होता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, है ना, ए बी जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तब। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी एज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, एज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये तब पॉसिबल है। सो क्या लिख सकते हैं, सो ए पी पैरेलल क्यू सी, ए पी पैरेलल क्यू सी हम लोग लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, यहीं प्रूव करना था कि जो ए पी साइड है, ए पी ये वाला साइड और इस साइड का ये पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए बताया गया था, पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल होने के लिए कोई 3 थिंग्स में से कोई एक थिंग चाहिए, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिखा दीजिए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कर दीजिए, और नहीं तो फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसको 180 दिखा दीजिए। अगर चारों में से कोई भी एक रूल्स को फॉलो करा दे रहे हैं तो सो वी कैन से दैट द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, है ना। चलिए, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर आउट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो क्या कर रहा है हमारा, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम, अच्छा मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है भाई, पैरेललोग्राम है तो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनने जाएगा आपको पैरेललोग्राम से ही बनेगा ना, क्योंकि पैरेलल ये जितने भी एग्जांपल्स है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही हैं, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा सबके सब पैरेललोग्राम से ही आएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए, तो ये कह रहा है कि इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको करना है कि सो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अच्छा, ये कह रहा है कि जब दो एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्टर करने के साथ जो एंगल्स मिले वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये देखिए
इस फिगर के थोड़ा सा समझते हैं, इस फिगर को हम लोग समझते हैं। मतलब एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, एक ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से एडजेसेंट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी, और इसमें साइड लेंगे तो एंगल सी और एंगल बी होगा, सी डी पर आएंगे तो एंगल सी और एंगल डी होगा। तो मतलब उससे नहीं है, मतलब आपको यह है कि एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्टर करने के साथ जो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद जो मिलता है वो कितने डिग्री पर मिलेगा, वो तो 90 डिग्री पर मिलेगा। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से एडजेसेंट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल वन इजू सॉरी ये वाला पार्ट इजुकस टू ये वाला पार्ट, इधर भी ये वाला पार्ट इजुकस टू ये वाला पार्ट, जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। ये हो गया। तो ये एंगल ए और एंगल बी बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्ट करने के साथ जहाँ पर मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट पी पर मिल रहा है। तो आपको अब बताना है कि ये जो पॉइंट पी होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो 90 डिग्री का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी बी इजुकस टू 90 डिग्री। अदर वे में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, बी पी ए इजुकस टू 90 डिग्री। तीनों में से कोई भी बात करेंगे, बात एक ही है। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी लिखेंगे, बात एक ही होगा। चलिए, एक क्वेश्चन समझ में तो आया हमारा कि 90 डिग्री जब एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्ट करने के साथ जो पॉइंट मिल रहा है वो 90 डिग्री पर मिलेगा, ऐसा हमको प्रूफ करना था, है। ठीक है, उसके बाद इसके और में भी हैं, कह रहा है कि इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अच्छा, यहाँ से कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब भी तो यही होगा। ठीक है ना, कोई भी एक साइड का एडजेसेंट एंगल जो पास पास वाला एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी को बाइसेक्ट करके एट ए पॉइंट पी, बाइसेक्ट करने के बाद कहाँ पर मिला हुआ, पॉइंट पी पर मिला हुआ है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन जो होता है एक ही बात कर रहा है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन जो होता है क्या कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि जो बाइसेक्टर एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्टर करने वाला जो एंगल है वो क्या कर रहा है, अगर वो कट करके जहाँ पर मिल रहा है, मतलब पॉइंट पी पर मिल रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट पी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, गिवन को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम लिखेंगे क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच एपी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बीपी बाइसेक्टर एंगल बी। ठीक है ना, बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी। ये क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जहां पर मिल रहा है वो पॉइंट पी पर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख लेंगे, टू प्रूफ क्या लिखेंगे कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में चलेंगे तो जो सबसे पहले देखेंगे कि क्या आइडिया मिल रहा है। तो आइडिया यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि ए पी जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ए पी जो होता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम लोग, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से एंगल ए जो होता है क्या होगा, अच्छा नहीं, एंगल ए नहीं, पी ए बी हम लोग कर ले रहे हैं, क्या कर लेंगे, पी ए बी, एंगल पी ए बी ये क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा कि नहीं होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है ना, हाफ ऑफ एंगल ए। सो एंगल ए इज इक्वल टू, सो एंगल ए इज इक्वल टू, ये 2 जो होता है इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2 एंगल पी ए बी, 2 एंगल पी ए बी मिला। ठीक है, यहाँ से एक बात हुआ। उसके बाद जो बी पी है ये भी तो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, जो बी पी है ये भी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी या ए बी पी,
ए बी पी हो जाएगा, ठीक है ना, या पी बी ए भी अब ऐसे नाम लिख सकते हैं। तो इससे पहले लिखना पड़ेगा एज बी पी बाइसेक्ट एंगल बी। सो जब बी पी बाइसेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि बी पी ए एंगल पी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी। सो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, सो एंगल बी इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड में जाकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल पी बी ए। यहाँ से ये बात मिला, ठीक है, यहाँ से क्या मिला, एक ये चीज़ मिला, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू पी ए बी और एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल पी बी ए, यहाँ से ये मिला, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि ए डी जो होता है पैरेलल है किसका, बी सी का, ए डी जो होता है पैरेलल है बी सी का। तो ए डी जो होता है पैरेलल होगा बी सी का, तो ए बी जो होता है और या सी डी जो होता है वो क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, ठीक है ना, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो यहाँ से भी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी एक क्लू मिलने जा रहा है। तो क्या लिखेंगे कि ए डी पैरेलल बी सी एंड क्या होगा, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, ठीक है ना, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से जब ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा, ठीक है ना, ए बी जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन जब बनाएगा तो ज़रा देखिए कि ये हो गया आपका ए डी, ठीक है ना, ये हो गया लाइन हमारा ए डी पैरेलल बी सी। तो ये ट्रांसवर्सल है तो इसके सेम साइड का एंगल का जो सम होता है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, 180 डिग्री। रीजन में क्या जाएगा, तो रीजन में जाएगा आपका कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। सो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन लिख लीजिए कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द व्हाट, एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब क्या, ट्रांसवर्सल यानी कि ना, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन क्या सेम साइड में है ना, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट और इसको क्या कर लेंगे हम लोग सेकंड कर लेंगे। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंगल पी ए बी और यहाँ पर दिया हुआ है 2 एंगल बी इज इक्वल टू दिया 2 पी बी है। तो ए के जगह पर वैल्यू को इतना पुट कर लेंगे और बी के जगह पर इतना वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 एंगल पी ए बी प्लस 2 एंगल बी के जगह पर क्या है, पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। अब ये दोनों में 2 कॉमन है, ये दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 और ये 2 इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो अब एक बात बताइए कि पी ए बी को हम लोग कौन सा एंगल बोल रहे हैं, पी ए बी एंगल 1 बोल रहे हैं और पी बी ए को एंगल 2 बोल रहे हैं, और ये दोनों एंगल को ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री आ रहा है। अब आपको बताना है कि एंगल जो P होगा ये 90 डिग्री होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलेंगे इन ट्रिएंगल पी ए बी में। किस में चलेंगे, इन ट्रिएंगल पी बी ए में, और एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो चलेंगे क्या, तो इसमें लिखेंगे नाउ इन ट्रिएंगल पी ए बी में, ठीक है ना, पी ए बी में। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी ना, क्योंकि इस एंगल को मैंने 1 डाल दिया, इस एंगल को 2 डाल दिया और इस एंगल को ए पी बी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए पी बी
एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। अब जरा देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर कितना आ रहा है, इसको हम लोग ए कर दे रहे हैं, इसको हम लोग 2 कर दे रहे हैं समझने के लिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। सो प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 या माइनस 90, क्योंकि ये 90 इस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। तो कितना मिला आपको, तो 90 डिग्री मिला, यही ना। और यही शायद आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो देखे ना कितना इजी में हम लोग फाइंड कर लिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपके पास रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद है, तो हर चीज़ सिंपल है ना। देखे ना प्रॉपर्टी, जो 3 प्रॉपर्टी था, तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डाले हमने, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी प्रॉपर्टीज आपको होंगे, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी लगेगा आपको, है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही पर क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 8 से, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।